अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल असगर एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। आज हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो ज़रा हम क्लियर करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के ऊपर हमने पॉइंट लिया ए, और ये हमारे पास एक ख़ास हाइट के ऊपर हमने बी पॉइंट लिया है। जब हम हाइट के ऊपर से कोई भी बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बॉडी क्या करेगी? ये नीचे आएगी और ये क्या चीज़ गेन कर लेगी? काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगी। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स बात करें कि अगर हम किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर हमने क्या किया? इस बॉडी के ऊपर वर्क किया। वो बॉडी के ऊपर जो वर्क करेंगे वो वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये बॉडी एक ख़ास हाइट के ऊपर जाकर ये क्या चीज़ गेन कर लेगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। जब बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क किया, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से हमने एक ख़ास डिस्टेंस किया, तो इस पॉइंट के ऊपर इसने क्या चीज़ गेन कर ली है? पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। ये इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब हम चार्ज को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो चार्ज भी मूव करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अगर हम इसके बरक्स बात करें, अगर हम इस चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपवर्ड मूव करवाना चाहते हैं, जैसे अपवर्ड मूव करवाएंगे तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी? क्यों? क्योंकि हमने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई। उस फोर्स लगाने की वजह से इस चार्ज के ऊपर हमने क्या किया? वर्क किया। ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव करे और हम इसके ऊपर वर्क करें, और जिसकी वजह से इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो सारी बातें थी ये हमने बात, अच्छा इसमें हमने इक्विलिब्रियम में क्यों लिया कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो इक्विलिब्रियम में क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। वो हम अगर हम इक्विलिब्रियम नहीं लेते तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टैटिक वेव्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। हमने वेव जनरेट नहीं करवानी, हमने जस्ट इसे मूव करवाना है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जैसे मूव करवाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा वर्क की वजह से। ये जो सारी बातें की थी ये तो थी थ्योरेटिकल। अब ज़रा हम बात करते हैं मैथमेटिकल के बारे में। मैथमेटिकल किस तरह से हम बात करेंगे कि हमारे पास जो वर्क था, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो यू ए, बी पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो यू बी।
तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा वर्ग ए बी के, यानी कि जो हमने वर्क किया उसकी वजह से जो इसमें जो पोटेंशियल में चेंज आया, यानी कि पोटेंशियल बढ़ा, हमने ए से बी की तरफ जो वर्क किया था इसमें पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर होगा वर्क ए बी के। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, फाइनल में से माइनस कर देंगे इनिशियल, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू वर्क ए बी के। तो ये हमारे पास जो है एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, किस पर आ रहा है, चार्ज क्यू नॉट, जो हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा है उसके ऊपर जो चेंज आएगा वो चेंज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर है, ये वर्ग, जो हमने वर्ग किया वर्ग ए बी ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हमारे पास जो फार्मूला आएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को लेट्स सपोज किया कि ए पॉइंट को हम कह देंगे कि ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर है और उसके ऊपर हमारा जो पोटेंशियल है वो वी बी इक्वल टू 0। अब इस चेंज इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ए बी ओवर क्यू नॉट, सॉरी ये वी ए है, क्योंकि ए पॉइंट जो हमारे पास वो इन्फिनिटी पे है, तो ए पॉइंट के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हम लेते हैं वो 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम वी ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे, तो वी बी इक्वल टू वर्ग ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और ए की जगह भी आप क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक, अगर हम इस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा V इज इक्वल टू वर्क ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी आपने कमेंट बॉक्स पे शेयर करना।